जी। आज के इस पाठ में पहले हम कुछ तमिल शब्दों का परिचय लेंगे। आम बोलचाल में जो इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं उनको, और उसके बाद फिर पिछले पाठ से आगे की ओर चलेंगे। एक सामान्य शिष्टाचार होता है, जब भी मिलते हैं तो कुछ दुआ सलाम होती है। तमिल में इसके लिए प्रयोग किया जाता है वणक्कम। वणक्कम सामान्य शिष्टाचार अभिवादन के तौर पर नमस्कार, वणक्कम। किसी भी व्यक्ति के मिलने पर सामान्य तौर से वणक्कम। उसके पश्चात कुछ सामान्य शब्द, जैसे एक शब्द आता है यहाँ पर अम्मा। ये अम्मा शब्द उत्तर भारत में जहाँ केवल माँ के लिए प्रयोग होता है, तमिल में ये काफ़ी बड़े परिप्रेक्ष्य में लिया जाता है। यहाँ इस अम्मा का अर्थ समस्त स्त्री जाति है। एक छोटी सी बच्ची से लेकर के वयोवृद्ध महिला तक सभी के लिए हम इस अम्मा शब्द का व्यवहार कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बंगला में भी किया जाता है। माँ शब्द वहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर के, छोटी बच्ची से लेकर के वयोवृद्ध स्त्री सभी के लिए वहाँ माँ एक सामान्य संबोधन है। अम्मा यहाँ पर स्त्रियों के लिए एक सामान्य संबोधन है। अय्या। अय्या महोदय, सर, इस तरह का कुछ अर्थ देने वाला अय्या शब्द सम्मानजनक है, सम्मान सूचक है। एक शब्द यहाँ आता है तम्बी। तम्बी छोटा भाई। सामान्य व्यवहार में भी जैसे हिंदी में इस्तेमाल किया जाता है भाई शब्द को, कि अरे भाई ये कर देना। वो चाहे रिक्शे वाला हो, कोई भिखारी हो, या कोई भी दूसरा व्यक्ति सड़क चलता अनजान, वहाँ पर भी हम भाई शब्द का बड़ा खुला प्रयोग करते हैं। तो यह तम्बी शब्द है तो छोटा भाई, परंतु सामान्य रूप में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। अप्पा पिता के लिए सामान्य संबोधन। माँ के लिए अम्मा का प्रयोग भी होता है। इनके लिए अन्य शब्द भी हैं, वो आगे हम लेंगे। अप्पा। अन्ना। अन्ना बड़ा भाई। अक्का बड़ी बहन। तंगई। तंगई छोटी बहन। ये कुछ सामान्य चीज है। दूसरी चीज, तमिल में जब भी हम लिखते हैं वहाँ पर अक्षरों के साथ हल का प्रयोग किया जाता है। देवनागरी लिपि की तरह वहाँ पर अक्षरों का बदला हुआ रूप नहीं होता। जैसे यहाँ पर हम इसको हम इस रूप में परिवर्तित करके ऐसे लिख देते हैं। तमिल में इस प्रकार की कोई परिपाटी नहीं है। हम वहाँ पर मात्र हलंत का ही प्रयोग करते हैं। तो वणक्कम नमस्कार के लिए, अप्पा पिता के लिए, अम्मा अन्ना बड़ा भाई, अय्या सामान्य संबोधन महोदय,
अक्का बड़ी बहन, तंबी छोटा भाई, अंगई छोटी बहन।